स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की हमारी एक और नई अपडेट जिसके लिए हमने थंबनेल में लिए है। क्या आपने कभी सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये हमने थंबनेल में क्यों ले लिया है, क्योंकि ऐसा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। और जो सुनने जा रहे हैं वो आज आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। यानी कि होने जा रही है नई भर्ती। और नई भर्ती के लिए जो है वो आवेदन प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट होगा। और जो इस नई भर्ती होगी इसके लिए जो योग्यता रखी जाएगी वो 12वीं पास रखी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसमें जो महिलाओं के पद रहेंगे वो 33% इसमें महिलाओं के पद रहेंगे। यानी जितनी भी पोस्ट इसमें आएंगी तो उसके लिए जो महिलाओं की जो वरीयता दी जाएगी वो 33% पद उसमें महिलाओं के होंगे, जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी उसमें। तो अब कौन सी भर्ती निकल रही है जिसके बारे में आप पहली बार सुनने जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन अब आपको मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। योजना कौन सी योजना? नई 70 से होगी नियुक्तियां, अंशकालिक तौर पर की जाएंगी, जल्द ही होगा विज्ञापन जारी। यानी कि जो 2025-26 सेशन आएगा इससे जो है वो अंशकालिक तौर पर जो है वो भर्ती की जाएगी। और इसके लिए जो है वो विज्ञापन जो है वो जल्द ही आएगा। प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक। कौन सी भर्ती है? संस्कार शिक्षक की भर्ती होने जा रही है। और ये किस में की जाएगी? जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे इनमें नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक, जिनकी योग्यता जो रहेगी वो रहेगी कितनी? 12वीं पास। और संस्कार अध्यापकों को दिया जाएगा 9,240 रुपये वेतन। और ये वेतन कितने? केवल 2 घंटे पढ़ाने के लिए 9,240 रुपये दिए जाएंगे। अब पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी स्कूलों में सरकार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये अध्यापक हर रोज 2 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इन अंशकालिक अध्यापकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए सत्र से अध्यापक स्कूलों को शिक्षा देते नजर आएंगे। यानी कि अभी सभी को पता है कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 2025-26 से जो है नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत क्या है कि जो संस्कार शिक्षक हैं इनकी जो नियुक्ति है वो की जाएगी। और इन्हें हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाना होगा। और 2 घंटे पढ़ाने के लिए इन्हें 9,240 रुपये दिए जाएंगे। केस कला एवं कौशल बोर्ड के निदेशक हैं नरेश सिलपाट जी। इन्होंने बताया कि कौशल विकास बोर्ड की ओर से बेरोजगारी पर लगाम कसने और युवाओं को रोजगार देने के लिए संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि काफ़ी हद तक जो है आप सभी को पता है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ये एक नया कदम होगा। संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? जो केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक हैं नरेश शेलपट जी। शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सभी प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत जो है वो संस्कार शिक्षकों की भर्ती है वो की जाएगी। अध्यापक स्कूल एजुकेशन और साक्षरता मिशन भारत के प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर व देश के एक नामी संस्था के तत्वाधीन में सभी प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि जितने भी जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे, जो आपकी अध्यापक स्कूल एजुकेशन और साक्षरता मिशन भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं उसके तहत ये जो है भर्तियाँ की जाएंगी। इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। ये अध्यापक अंशकालिक होंगे। ये अध्यापक हर रोज़ 2 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इसके लिए विभाग जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी कि इसके लिए जो संस्कार शिक्षक जो भर्ती किए जाएंगी इनके लिए जो है वो सिलेबस है वो तैयार किया जा रहा है। और जो ये टीचर जो नियुक्त किए जाएंगे संस्कार शिक्षक, ये किसके लिए होंगे? ये अंशकालिक शिक्षक होंगे। अंशकालिक का मतलब है कि ये केवल 2 घंटे के लिए ही इनको लिया जाएगा। और इसके लिए जो है जो डिपार्टमेंट है वो जल्द ही जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू करेगा। संस्कार अध्यापकों को दिए जाएगा 9,240 रुपये वेतन। संस्कार अध्यापकों को 9,240 रुपये की वेतनमान दिया जाएगा। यदि एक गांव में एक स्कूल है तो उनकी ड्यूटी उसी में ही रहेगी। यदि गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं तो अलग अलग दिनों या
एक एक घंटे दोनों स्कूलों में सेवाएं दी जाएंगी। किसी एक बड़े गांव में या कस्बे में 2 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स हैं तो वहाँ 1 से अधिक जो है अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि कंडीशन क्या होगी, या मान लो कि कोई गांव है, यदि उस गांव में एक ही स्कूल है तो एक ड्यूटी वो टीचर उसमें दे देगा, जो भी संस्कार शिक्षक होगा उसमें। यदि उस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं तो क्या होगा, या तो उसको डेली एक एक घंटा दोनों स्कूलों में देना होगा, या फिर क्या करना होगा कि उसके अलग अलग दिनों में उसके दिन बांट दिए जाएंगे, उसी अनुसार उनको सेवा देनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो तो आने वाले समय में पता चलेगा किस प्रकार होंगी। तो अगर कंडीशन एक और है कि अगर किसी बड़े गांव या कस्बे में 2 से अधिक हुए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक से ज़्यादा जो हैं संस्कार शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। बोर्ड ने इन शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी है। आवेदक की आयु नियुक्ति नियमों के अनुरूप 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी कि जो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो संस्कार शिक्षक की भर्ती की जाएगी, इसमें 12वीं पास योग्यता रखी जाएगी। और जो एज लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 18 से 42 साल के बीच एज होनी चाहिए। हालांकि SC ST भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रितों या स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि 3 साल की छूट किनको दी जाएगी एज में, तो वो किसको दी जाएगी, जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है, वो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है, या भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन कोई है, या उनके आश्रित हैं, या कोई स्वतंत्रता सेनानी है यानी कि फ्रीडम फाइटर अगर कोई है, तो उनके परिवारों को, आश्रितों को 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी। इसके अलावा इसमें 33% महिलाओं के पद के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि जो कुल पद होंगे उसका जो 33% पद है वो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आवेदक को 10वीं और 12वीं के दस्तावेजों की जो फोटोकॉपी है, जिनमें 12वीं की कक्षा में 12% अंक लाना अनिवार्य, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की छाया प्रति, आयु संबंधी छूट, SC ST भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों सेनानियों के आश्रितों से संबंधित साक्ष्य भी जमा करवाने होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है 12वीं की योग्यता मांगी गई है, लेकिन एक शर्त और दी गई है कि जो 12वीं की जो भर्ती मतलब कि उनके पास जो परसेंटेज होनी चाहिए 12वीं में, कम से कम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 50% उनकी तो होनी ही चाहिए। और क्या चाहिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट, और क्या क्या हैं, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो, 2 आपकी पासपोर्ट साइज, जो आपके पास बैंक अकाउंट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, और जो आपकी एज है, अगर किसी प्रकार की आपको कोई एज रिलैक्सन यानी कि आयु में अगर आप छूट चाहते हैं तो उसके लिए आपको SC सर्टिफिकेट देना होगा, या ST देना होगा, या अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके आश्रित हैं तो वो, या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी आपके पास उन इस प्रकार का इनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो आपसे जमा करवाने होंगे। इसमें विशेष श्रेणी की छूट के लिए अन्य जाति या अधिक शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भी संलग्न किए जा सकते हैं। यानी कि विशेष छूट अगर आप चाहते हैं तो वो। तो साथियों, आने वाले समय में जो नया शैक्षणिक क्षेत्र है, और बोला भी गया है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 2025-26 से हरियाणा में स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो नया शैक्षणिक सत्र है संस्कार शिक्षक, इनकी भर्ती की जाएगी। 12वीं पास इसमें मांगी गई है। शर्त जो रहेगी वो इसमें 12वीं में 50% होना चाहिए। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं SC ST, या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो, या आप ST हैं, कैंडिडेट्स हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स इसमें चाहिए। जब भी इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह आएंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। साथियों, अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।